देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कृषि कानूनों के रद्द होने के ऐलान के बाद किसान खुश तो हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक में ये तय हुआ है कि पुराने कार्यक्रम तय समय पर ही करेंगे किसान। 29 नवंबर को संसद का मार्च भी किया जाएगा और अब किसान एमएसपी पर रणनीति तैयार करने की योजना बना रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। कृषि कानून रद्द होने के बाद सिंघू बॉर्डर पर स्टेज को बाकायदा फूलों से सजाया गया, मिठाइयां बांटी गईं, घंटों गुरु का कीर्तन किया गया। जीत की खुशी मनाने भारी तादाद में किसान पंजाब और दूसरे राज्यों से सिंघू बॉर्डर पहुंचने लगे। अभिनेत्री गुलपनाग भी किसानों के बीच पहुंची। हैरान करने वाली अनाउंसमेंट तो ज़रूर थी, पर इस अनाउंसमेंट से हम लोग खुश हैं, क्योंकि ये जो एक जीत है वो किसानों की जीत है, किसानों के दृढ़ संकल्प की जीत है। पिछले 1 साल से सर्दी में, गर्मी में, कोरोना काल के बीच वो यहाँ डटे रहे हैं। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि ये जो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने अब की है, वो अगर कुछ महीने पहले की होती तो शायद 700 से भी अधिक लोगों की जान नहीं गई होती। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि किसान ऐलान के मुताबिक अपने सारे कार्यक्रम करते रहेंगे। किसान 22 तारीख को लखनऊ में बड़ी महापंचायत करेंगे। 29 नवंबर से हर रोज 500 की तादाद में संसद मार्च किया जाएगा। किसान संगठन सरकार से बातचीत करने की अपील करेंगे। एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जो भी कार्यक्रम हमने घोषित किए थे वो बदस्तूर होंगे। 22 तारीख को लखनऊ में इको पार्क में रैली होगी और अब तो और भी ज्यादा जोश के साथ, अब तो विजय मिली है भाई, देश के तमाम किसानों को हम आमंत्रित करेंगे कि मोर्चे पे आइए। किसानों का कहना है कि वो यूपी में आंदोलन और तेज करेंगे, क्योंकि अभी तक लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया है। जो लखीमपुर नरसंहार के जो दोषी हैं आज भी खुले घूम रहे हैं, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, वो भी हमारा एक मिशन है। और एमएसपी पे सरकार बुला के क्या बात करती है, किस वे में जाता है एमएसपी का इश्यू, अभी आंदोलन ये चलता रहेगा। किसान अभी जीत का जश्न मना रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान संसद से कानून रद्द होने के बाद भी दिल्ली सीमाओं से चले जाएंगे। किसानों की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ये तीनों कानून रद्द करने थे तो फिर पहले ही कर देते, 700 किसानों की मौत नहीं होती। और उनको लगता है कि ये सही मौका है, सरकार दबाव में है, तो एमएसपी की गारंटी पर भी सरकार से कोई वादा ले लिया जाए, क्योंकि दोबारा अगर किसान चले गए तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होगा। फिलहाल आखिरी फैसला रविवार को 1 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी बैठक में लिया जाएगा कि क्या किसान संसद में ये तीनों बिल जब रद्द हो जाएंगे उसके बाद दिल्ली की सीमाओं से जाएंगे या नहीं। इसके लिए कल रविवार को एक बैठक है, उसमें आखिरी फैसला होगा। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों तक पहुंचने की राजनीतिक पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं। इसी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाजीपुर बॉर्डर के किसानों के सुझाव और रणनीति की जरूरत सपा से लेकर बीजेपी तक को अब महसूस होने लगी है। देखिए रविशंजन शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। पैरों में चप्पल और साधारण कपड़ों में ये 1 बीघे खेत के किसान हरिंदर ताऊ हैं। ये किसान भले ही गरीब दिखें, लेकिन इनकी रणनीति और तंज बयान को देखने और सुनने वालों की तादाद लाखों में है। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इनको बुलाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक पहुंचने के लिए हरिंदर ताऊ से सुझाव मांगे। खुद अखिलेश यादव इनके साथ जाकर मृतक किसानों को आर्थिक मदद की, जिसकी फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। यही बात हुई, किसानों के मुद्दे पे भी बात हुई कि किसानों में क्या क्या सुधार हम लोग कर सकते हैं अगर हमारी सरकार आएगी। तो मैंने कहा कि हमारे बड़े नेता हैं, वो आपको इस मुद्दे पे ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। यहीं पर हमें शामली के किसान कपिल मिले। कृषि बिल वापसी की घोषणा के दूसरे ही दिन इनके घर पर भी बीजेपी के नेताओं ने पहुंचकर बधाई दी। बीजेपी के रणनीतिकार अब गाजीपुर बॉर्डर के किसान नेताओं को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका वो विरोध कृषि कानून के मुद्दे पर करते रहे हैं।
लेकिन कपिल का मानना है कि कृषि कानून भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका सियासी फायदा कम मिल पाएगा। देखो हमारा राजनीतिक है, पर जो ग्राउंड हमने तैयार होया है ये हमें एंटी बीजेपी तैयार होया। अब इसमें आरएलडी को जितना फायदा होगा वो लेगी, जितना समाजवादी को होगा वो लेगी। वो जिसका भी फायदा होगा वो ज्यादा होगा। पश्चिम में आरएलडी की पकड़ है, पश्चिम में है आरएलडी की पश्चिम में पकड़ है। और भाई ऐसे पूर्व में समाजवादी की है, तो इन्हें फायदा होगा क्योंकि एंटी बीजेपी माहौल बनना। उधर राकेश टिकैत के तेवर अब भी बीजेपी के प्रति नरम नहीं हैं। बीजेपी को हराने का मिशन अब भी चल रहा है। हालांकि विरोधी पार्टियां जरूर राकेश टिकैत का सियासी उपयोग करने की सोचेंगी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए। मांग भी मान ली प्रधानमंत्री ने, उसके बावजूद वो नहीं चाहती हैं। नहीं तो उनका क्या मतलब इस धरने से? उनको राजनीतिक फायदा पहुंच रहा है। अगर आपका धरना खत्म हो गया तो उनको नुकसान हो सकता है। भाई किसी पॉलिटिकल आदमी के कहने से या उससे थोड़ा ही धरना है। नहीं, लेकिन वो लोग चाहते नहीं कि धरना इतनी आसानी से। कौन क्या नहीं चाहता बताओ, उसका हमारे पे क्या इलाज है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति में इस वक्त राकेश टिकैत और जयंत चौधरी खासे चर्चित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब कृषि बिल को वापस लेकर बीजेपी कैसे सियासी नुकसान का डैमेज कंट्रोल करेगी, ये देखने वाली बात है। गाजीपुर बॉर्डर से रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उधर किसानों की नाराजगी झेल रही बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब भी लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे नुकसान का कहीं ना कहीं अंदेशा बीजेपी को भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लखनऊ में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके उत्तर प्रदेश दौरे का यह दूसरा दिन था। बीजेपी के लिए चुनावी साल में प्रधानमंत्री की राज्य में मौजूदगी जो है वो बहुत मायने रखती है। हालांकि अभी सबसे ज्यादा नजर कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले और इसको लेकर हो रहे विवाद पर ही है, क्योंकि फिलहाल किसान अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले साल चुनावों से पहले प्रधानमंत्री के बढ़ते दौरों से बीजेपी को जीत की उम्मीद है, लेकिन अभी नजर कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति पर ज्यादा है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी, जिनके विचार इस मुद्दे पर लगातार पार्टी से अलग सामने आ रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद 4 बड़ी मांगे रखी हैं। अपनी चिट्ठी में वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है कि अगर निर्णय पहले ही हो जाता तो 700 किसानों की जान बचाई जा सकती थी। जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। वरुण गांधी ने लिखा है कि किसानों पर राजनीति से प्रेरित दायर मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ ही उन्होंने लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिनका बेटा मामले में मुख्य आरोपी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक और सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सवाल उठाया है कि तीनों कानूनों में काला क्या है। किसी से हमने पूछा था किसान नेता से कि हमको ये बता दीजिए कि इसमें काला क्या है। आप सब कहते हैं काला कानून है। मैंने कहा इंक के अलावा कुछ काला है क्या? किसान संगठनों के आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई थे, किसी कारण से वो लोगों तक, खासकर छोटे किसान का फायदे की बात नहीं सोच रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया। बट आज भी उत्तर प्रदेश में जहां कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, वहां सबसे बड़ा मुद्दा लखीमपुर खेड़ी का वाकया ही बना रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी में लिखा है कि लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों को न्याय मिले, ये प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ स्टेज साझा करने में सावधानी बरतने को कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने शुक्रवार को अजय मिश्र की गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्टेट पुलिस चीफ कॉन्फ्रेंस की तस्वीर को ट्वीट किया था। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं, तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। रविवार शाम को दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री लखनऊ में ही रहेंगे। इस हफ्ते नरेंद्र मोदी 4 दिन उत्तर प्रदेश में रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि
कि उनके दौरे और ज्यादा बढ़ेंगे। बस्ती में मजहर आजाद के साथ लखनऊ से आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। सीबीआई ने आनंद गिरी, अध्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने और साजिश का आरोप लगाया है। तीनों ही आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। महंत नरेंद्र गिरी का शव 21 सितंबर को प्रयागराज के बांगंबरी मठ में मिला था। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था कि वो आनंद गिरी की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। सुसाइड नोट में लिखा था कि आनंद गिरी कंप्यूटर की मदद से किसी महिला के साथ उनकी तस्वीर वायरल करने वाले हैं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत के इस ऑर्डर में कहा है कि आर्यन और बाकी आरोपियों के बीच साजिश के कोई सबूत नहीं है। उनके बीच व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। आर्यन खान, मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट एक साथ क्रूज में सफर कर रहे थे। ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 28 अक्टूबर को आर्यन खान को शर्तों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस बेल ऑर्डर के बाद अब एनसीबी की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस साल कई राज्यों ने मानसून के बाद भी बारिश और बाढ़ का कहर झेला है। कुछ राज्य अब भी इससे जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत से लोग लापता हो गए हैं। तिरुपति में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है और लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तिरुमला के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में भी बारिश ने कहर बरपाया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश की वजह से जेसीबी पर फंसे 10 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। मुश्किल भरे इस बचाव अभियान में जुटे लोगों की सभी ने हौसला बढ़ाया। कड़प्पा जिले के राजमपेट में 3 बसों पर फंसे लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। अन्नमया प्रोजेक्ट में बहुत सारा पानी आ गया। चैयूर नदी में बाढ़ आई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पानी में डूब गया। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बुरी तरह प्रभावित रायलसीमा जिले का हवाई सर्वे किया। 1 लाख एकड़ में लगी फसलों के बर्बाद होने की आशंका है। बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई गांवों का संपर्क दूसरी जगहों से टूट चुका है। तिरुपति में बाढ़ है। तिरुपति से तिरुमला पैदल पहुंचने के लिए जो श्रीवारी मेट्रो है, उसे काफी नुकसान पहुंचा है और उसे बंद करना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि 12 से 14 सेंटीमीटर बारिश भी तिरुपति के लिए झेलना मुश्किल रहा, क्योंकि उससे पहले 10 दिन लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से स्वर्णमुखी नदी और सारे जलाशय भर गए थे और मिट्टी की नमी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसकी वजह से बाढ़ बहुत बड़ी हो गई। अनंतपुर, कड़प्पा और चित्तूर जिले से रिपोर्ट्स के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।